कहानी के शुरू में जो रिसेप्शनिस्ट लड़की जो है वो जुन ह्यूक को देख रहा था घूर कर। उस लड़की को ऐसे घूरते हुए देखकर खुद को जो जुन ह्यूक है वो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। जुन ह्यूक की बातें सुनने के बाद जो लड़की है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर तुम पहले बंदे हो जो 6 महीने के अंदर सिर्फ एक टैंकर बनने के लिए आए हो यहाँ पर। खैर कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अपना आईडी लेकर आए हो, है ना। ये सुनने के बाद जुन ह्यूक भी हाँ कह देता है। उसके बाद जो जुन ह्यूक है अपने आईडी दे देता है उस लड़की को। उस लड़की ने जुन ह्यूक का आईडी को लेने के बाद उसे साइड में कुछ देर के लिए बैठने के लिए कह देता है। ये बात सुनने के बाद जो जुन ह्यूक है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है चुपचाप। और जो जुन ह्यूक है वहाँ पर चुपचाप कुछ सोच रहा है, इसके वजह से उसका जो मूड है वो खराब हो जाता है वहाँ पर। उसके बाद जो जुन ह्यूक है अपने मन के अंदर सोचता है, वापस आया। उसके बाद अपने आंखों को खोलने के बाद मैंने सोचा था कि ये एक सपना था। उसके बाद जो जुन ह्यूक है अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। जब मैं जेल में था उस समय मेरे जो भाई बहन है वो मुझसे जेल में विजिट करने के लिए आए थे। उसके बाद वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। उस समय मैं बहुत ज़्यादा रोया था। और मेरे भाई बहन के मरने के बाद जो रीज़न है, मैं इसी वजह से मैं विलेन बन चुका था। लेकिन पास्ट में वापस आने के बाद उन लोगों को जिंदा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। पहले मैंने सोचा था ये एक सपना होगा, और अब ये फिर से मैं होने नहीं दूंगा। जिन लोगों को मैं केयर करता हूँ उन लोगों को खोने नहीं दूंगा फिर से मैं। और मेरे पास जो भी है उनसे उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टेमिना का रेंज 6000 से लेकर 15000 तक हो सकता है। फोर्स को 2000 से लेकर 5000 तक जो है उसे रैंडमली असाइन किया जाता है। पहले अवेकन के लिए स्टेमिना 15000, फोर्स 5000 मैक्सिमम ज़रूरत है। और ये एक अच्छा स्टार्ट होगा। सिस्टम वहाँ पर कहता है कि इसका जो कोर जेनेटिंग है वो 1% है अभी। और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो जुन ह्यूक है अपने मन के अंदर सोचता है, लेकिन आखिर ये कोड जेनरेटिंग क्या है। ऐसा कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा है जो कीचुअल मेंशन किया हो, क्योंकि ये जनरेट हो रहा है। जब ये पूरा होगा ऐसे ही मुझे पता चल जाएगा ये। उसके बाद वहाँ पर कोई आकर जुन ह्यूक को बुलाने लगता है। के नाम सुनने के बाद जो जुन ह्यूक है पहले सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर पीछे घूमकर देखने लगता है। पता चलता है ये और कोई नहीं है, जो रिसेप्शनिस्ट लड़की है वो है। और वो जिन ह्यूक के उसके आईडी देने लगता है वहाँ पर। और उसके साथ और एक बंदा भी आता है। और उसके बाद जो लड़की है कहता है कि हमने जो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है कम्प्लीटली चेक कर चुके हैं। तो उस लड़की की बातें सुनने के बाद जो जुन ह्यूक है वो अपने आईडी को लेने लगता है। प्लीज़ तुम इस पर्सन को फॉलो करो, ये टेस्टिंग के लिए आया है ये। और उसके बाद जो पर्सन है जुन ह्यूक के साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। और इस पर्सन का नाम है लिम जी ह्यून। और मैं इसे लिम कहने वाला हूँ कि आसानी से कहने के लिए। लिम की बातें सुनने के बाद जुन ह्यूक जो है अपना नाम भी बता देता है उस बंदे के साथ और हैंडशेक करने लगता है। और उसके बाद जो लिम है जुन ह्यूक से कहता है कि हमने एडवांस में ही प्रिपेयर कर चुके हैं कुछ टेस्ट है, हम अभी इमीडिएटली शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद उन लोगों को लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है। जो जुन ह्यूक जो है लिम को देखकर अपने मन के अंदर सोचता है, ये जो है कोई अवेकनर एंटिटी नहीं है, इसलिए मैं इसके कॉपी नहीं कर सकता स्किल को। वो एसोसिएशन में काम करते हुए देखकर मुझे लगा था कि वो अवेकनर ही होगा। लेकिन यहाँ पर दो ऑर्डिनरी नॉन अवेकनर स्टाफ मेंबर भी है। यह सोचने के बाद जो जुन ह्यूक जो है उसे कुछ देर के लिए घूरता रहता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो लिम है उसे एक चैम्बर के अंदर लेकर आया जाता है। जो जुन ह्यूक है वहाँ पर लेटा हुआ है। और जो लिम है वो कहता है कि इस टेस्ट में 3 स्टेज होता है। पहले स्टेज में मेजर करता है स्टेमिना और फोर्स लेवल को। प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, अब स्टेट करने वाला हूँ मेजरमेंट को। उनकी बातें सुनने के बाद जो जुन ह्यूक है वहाँ पर चुपचाप है। और उसके बाद जो लिम है वो कहता है कि यहाँ पर 10 मिनट लगेगा, तुम इसलिए रिलैक्स हो सकते हो। सेकेंड स्टेज भी शामिल है। ये कहने के बाद जो लिम है वहाँ पर चुप हो जाता है। उसके बाद जुन ह्यूक को और एक जगह दिखाया जाता है जो उसके हाथों पर शील है। और जो लिम है वो कहता है कि तुम वहाँ पर कास्टिंग करो, अपने यूनिक स्किल एक्टिवेट कर लो और शील अटैक को भी। और जो जुन ह्यूक है उसके सामने एक डमी गॉब्लिन को रखा हुआ है। और लिम के साथ दूसरा बंदा भी है जो जुन ह्यूक को देख रहा है। और उसके बाद जो लिम है वो माइक के द्वारा कहता है कि जो मेजरिंग एग्रो रेट जो है ये सिंपल है, तुम्हें सिर्फ अपना यूज करना होगा स्किल को, जो मास्टर डामी है उसके ऊपर जो तुम्हारे सामने है। ये सुनने के बाद जो जुन ह्यूक है अपने जो शील्ड है उसे लेकर तैयार हो जाता है। और जो लिम है वो कहता है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस जगह के ऊपर अट्रैक्ट करते हो, उस डामी के ऊपर ये तुम फ्रीली कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो जुन ह्यूक है अपनी शील्ड अटैक करता है उस डामी के सिर के ऊपर। और इस अटैक की वजह से वहाँ पर दिखाया जाता है जो रूम है वो पूरी तरह से कांपने लगता है।
लिम कहता है कि जो फाइनल थर्ड टेस्ट है इसके साथ ही है। और उसके बाद रेस्ट रूम के सीन दिखाया जाता है। जो लिम है उसके हाथों पर एक कॉपी है और जो ये कॉफी है जुन ह्यूक को देने लगता है। और जो लिम है जुन ह्यूक से कहता है कि दरअसल एवोल्यूटर के सिलेक्शन के दौरान कुछ दिक्कत हो चुका है और ये 2 दिन में हो जाएगा। ये कहने के बाद जो लिम है वहाँ पर हंसने लगता है। सुनने के बाद जो जुन ह्यूक है उस कॉफी के कप को लेते हुए कहता है कि क्या बस इतना ही है। और उसके बाद जो लिम है वो कहता है कि हाँ, आज के लिए जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तुम यहाँ से सीधे डेस्क में जाना और तुम्हें प्रोवाइड करेगा बेसिक इक्विपमेंट भी। और उसके बाद जो जुन ह्यूक है वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है का जो इस दिन ऐसा भी आएगा मैं रिसीव करूंगा स्टैंडर्ड एसोसिएशन के इक्विपमेंट। बाद जो लिम है वहाँ पर बैठते हुए कहता है कि हालांकि टैंकर और हीलर की घटते हुए नंबर को देखकर मुझे चिंतित हो रहा है। अगर कंपेयर किया जाए तो 5 साल पहले की ग्रेट कैलामिटी के दौरान नंबरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुका है। जुन ह्यूक है वो कॉफ़ी खाते हुए उस लिम की बातें सुनने लगता है और आगे जो लिम है कहने लगता है कि हालांकि फोर्सफुली अवेकिनर को क्रिएट किया जा रहा है अवेकिन स्टोन के दौरान और लोग जो है रैंकिंग को फुल कर रहा है। उनमें से ज़्यादातर फोकस कर रहा है डीलर और सपोर्टर कैटेगरीज को। इतना ही नहीं, अवेकिन स्टोन जो है इतने आसानी से भी नहीं मिलता और स्पेशल टैंकर और हीलर अवेकिन स्टोन जो है वो इनक्रेडिबली रेयर है। टीम की बातें सुनने के बाद जो जुन ह्यूक है अपने मन के अंदर सोचता है यह तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ तक भी जो अवेकिन स्टोन है वो 100% गारंटी नहीं देता अवेकिन करने के लिए। और मुझे ये अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैं इतना लकी रहा हूँ। एक स्टोन को एक्वायर करना और एक क्रिमिनल बनकर भागने के दौरान अवेकिन करना। विलन बनने के बाद मैं एक अवेकिनर के रूप में रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं पा सकता था। जुन ह्यूक की इतना सोचने के बाद जो लिम है वहाँ पर हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत लंबे समय बाद एक टैंकर से मिला है तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुका हूँ और वैसे मैं ज़्यादातर बात नहीं करता है ऐसे। लिम की बातें सुनने के बाद जो जुन ह्यूक है वो कहता है कि ये ठीक है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो लिम है वो कहता है कि थर्ड स्टेज के जो शेड्यूल है 2 दिन बाद है इसलिए तुम वापस आ जाना उस दिन और तुम्हें टेक्स्ट मैसेज के दौरान कल सही समय बता दिया जाएगा। ये कहने के बाद जो लिम है अपने हाथों को बढ़ाता है। उसे हाथ बढ़ाते हुए देखकर जो पहले जुन ह्यूक चुप रहता है उसके बाद एक स्माइल पास करता है। उसके बाद लिम के साथ हैंडशेक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए इंतज़ार रहूँगा।